गोली चैप्टर गोली जो है उसका पेज नंबर 122 पे आप आ जाए। अब कल हम कहाँ पर पहुंचे थे, थोड़ा सा हम देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने बोली की मैरिज के बारे में पढ़ा था कि बोली की मैरिज जब होने जा रही है तो वहां पर जो है जब विशंबर जो है अपनी पार्टी के साथ आता है तो वहां पर कौन सा सीन बनता है। वो आके जब एकदम उसकी नजर बोली के चेहरे पर पड़ती है तो वो उसे शादी करने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके फेस पर जो है पोक मार्क्स के निशान देखता है और वो शादी करने से इनकार कर देता है। क्योंकि वो बहुत ग्रीडी होता है इसलिए उसके मन में लालच भर आता है कि क्यों न मैं इससे फायदा उठाऊं। तो वो डिमांड करता है उसके पिताजी से, उसके फादर से 5,000 रुपीज की। अब रामलाल के पास तो उतना पैसा होता नहीं है तो वो बहुत गिड़गिड़ाता है, अपनी इज्जत का वास्ता देता है कि उससे उसके पास नहीं है या वो इसकी इज्जत रख ले। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो ऐसे ही जाकर कहीं अपनी सेफ से लाकर वो पैसे उसके कदमों में रख देता है। पैसे देने के बाद जो है वो तैयार हो जाता है शादी करने के लिए। तैयार तो होता है लेकिन जब वो उठता है माला डालने के लिए किसको, बोली को, तो बोली जो है एकदम से वो माला जो है फेंक देती है। जो वो वहां पर वो मंडप होता है उस आग में वो फेंक देती है। जब वो फेंक देती है उसमें तो सारे हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल गूंगी गाय थी, आज कैसे बोल उठी, कैसे इसमें इतनी जुर्रत इतनी हिम्मत आई कि वो अपने लिए लड़ने के लिए तैयार है। और सारे इस चीज को उसको देखकर जो है हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसके फादर जो है आसपास वहां जहाँ जितने भी वहां पर बैठे हुए होते हैं तो सारे जो हैं उसको देखकर उस पे कानाफूसी करने लगते हैं कि ये जो है ये तो गूंगी गाय थी, ये कैसे बोल उठी है एकदम से। तो विशंबर नाथ जो है वो वापस जाने की तैयारी में लग पड़ता है और कंफ्यूज्ड बैंड जो है वो उनको भी लगता है शायद मैरिज जो है अब एंड पर आ गई है। वो जो एंड वाला गाना जो है वो शुरू कर देते हैं उस बैंड पर, वहां से चलने की तैयारी में स्टार्ट हो जाते हैं। दिसंबर अब हमने कहां पर छोड़ा हुआ था कि बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन। यस आंटी यू आर राइट, you all thought that you are dumb dragon cow, that is why you wanted to hand me over to this heartless creature होते हैं वो बड़े गुस्से से अंदाज में जो है उस औरत की तरफ मुड़ती है जो कि उस पर बातें कर रहे थे और उसे बताती है कि बिल्कुल ठीक तुमने सोचा कि जैसा कि आप समझते थे मुझे कि ये एक डम काव है, लेकिन और तुम मुझे किसी के भी हाथ में मेरा हाथ दे सकते हो। और आज तो इस ऐसा आया था कि आप ऐसे इंसान के हाथ में मेरा हाथ दे रहे थे जिसके सीने में दिल ही नहीं है। तो Vishambhanath, the grocer, started to go back in his party. The confused bands. This was confused. This was the end of the. Think that band thought that this was the end of the ceremony and struck off a closing song. तो विशंबर नाथ जो है ग्रोसर जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी उसी को वहां से वापस चलने की तैयारी में लग जाते हैं और जो बैंड का कंफ्यूज होता है वो भी वहां पर वापसी का गाना शुरू करके ट्यून जो है वो बजाकर वापस चलने की तैयारी में लग जाते हैं। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. अब रामलाल जो है वो सारा वहां पर खड़े हुए थे तो एकदम से वो जो है वहां पर जैसे खड़े के खड़े ही रह गए उस जमीन पर और उसका सर जो है शर्म से झुक गया। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, शर्म के मारे दुख के मारे जो है वो झुके ही रह गए, उसका सर नीचे रहा। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रिफाइस स्लोली डाइड डाउन, फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो मंडप की आग जल रही थी वो भी धीमे से खत्म होने लगी। Everyone was gone, हर एक चला गया। रामलाल turned to Boli and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" अब हर कोई जो है वहां से शादी से उठकर चले गए। रामलाल जो है बोली की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, What about you? अब तुम्हारा क्या होगा? No one will ever marry you now. कोई भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। But what shall we do with you? अब तुम्हारे साथ हम
क्या करेंगे। एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady। तो अब सुलेखा जो है उनकी जो आवाज होती है वो आहिस्ता से बिल्कुल नरम लहजे में कहती है वो, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। इस बात पर सुलेखा जो कहती है अपने बाप से कि पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं जो हूँ आपकी बुढ़ापे में, आपकी ओल्ड एज में मैं तुम्हारी और माँ की खिदमत करूंगी। एंड आई विल टीच द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और उसी स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी जहां से मैंने इतना कुछ सीखा है। Isn't that right, मैडम? फिर वहां पर मैडम उसकी थी, वो उससे कहती है कि क्या ऐसा सही नहीं है, क्या मैं ठीक नहीं बता रही हूँ। The teacher had all along stood in a corner। उसकी टीचर जो कि ये सारा सीन जो है, ये सारा उस सिनेरियो पर मौजूद होती है और ये पूरा वाचिंग द ड्रामा, पूरा ड्रामा जो है वो वॉच कर रही होती है। तो वो कहती है यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। तो उसने जवाब दिया, उसकी मैडम ने, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तुमने बिल्कुल सही बताया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन। और उसकी आंखों में जो है बहुत डीप सेटिस्फेक्शन, इतनी वो सेटिस्फाई होती है किस चीज से, दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन हर मास्टरपीस। जैसे कि जब कि एक टीचर या एक आर्टिस्ट जो है वो अपना जो पूरा वो कोई आर्ट जो है वो कंप्लीट करके फील करता है, तो वैसा ही उसके टीचर को उस वक्त महसूस होता है जब उसने एक ऐसी बच्ची को इतनी एजुकेशन देकर, इतनी केयर देकर यहाँ तक पहुंचाया, इतने सालों में इतना अच्छा उसको बताया, डम का उसे लेकर एक वेल एजुकेटेड चाइल्ड बनाया उसे। तो उसके बाद वो बहुत खुशी महसूस कर रही थी और वो उसकी आंखों में पूरा वो दिख रहा था कि आज उसका जितना काम, इतनी मेहनत थी सालों की, वो कंप्लीट हो गई है। तो ये जो था ये हमारा कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर जो कि बोली है, जिसका नाम रियल नेम होता है सुलेखा। अब जरा रिकैप्चुलेट करते हैं इस टॉपिक को दोबारा से हम, कि हमने जो स्टोरी पढ़ी बोली, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि स्टार्ट ही जो चैप्टर होता है तो ये सुलेखा से स्टार्ट होता है। सुलेखा जो होती है एक गर्ल होती है, एक चाइल्ड होती है, गर्ल चाइल्ड होती है, लेकिन क्या होता है पैदा होते ही वो बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल होती है, प्रीति होती है। तो लेकिन क्या होता है अभी छोटी उम्र में वो एक बेड से गिर जाती है, उसके दिमाग का एक पार्ट जो है वो डैमेज होता है और उसकी वजह से जो है वो स्लो लर्नर बन जाती है। और क्या हो जाता है 2 साल की उम्र, अभी 2 साल की होती है तो उसे स्मॉल पॉक्स लग जाता है, वो डिजीज होती है, तो उसकी वजह से वो जो है उसका वो मतलब वो ब्यूटीफुल चेहरा जो है वो अपनी अपनी फेस में चेंज हो जाता है। क्यों? उससे उसके पूरे जिस्म पे पोक मास्क दिख रहे हैं, तो वो जो है वो ब्यूटीफुल से लेकर अगली बन जाती है, जिसकी वजह से और उसकी पेरेंटल केयर जो होती है वो बिल्कुल उसकी तरह कुछ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो स्लो लर्नर हो जाती है और वो जो है उसको समझो एक किस्म का कि उसे छोड़ ही दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है, घर में भी उसे कोई वो देखता केयर उसकी कोई नहीं करता है। क्यों? यही जिसकी वजह, क्योंकि वो क्या होती है बिल्कुल सीधी सादी बन जाती है, जिसकी वजह से उसका नाम जो है फिर सुलेखा से लेकर भोली रख दिया जाता है। पूरी स्टोरी में आप उसे भोली के नाम से ही जानेंगे। भोली की मीन्स द सिंपलिटन, जो सीधी सादी होती है, बिल्कुल उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो स्लो लर्नर होती है, कोई भी चीज जो है उसे सीखने में बहुत देर लगती है, क्यों? वो क्या है पेरेंटल केयर की वजह से, और वो भी उसे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि वो उसके रामलाल के 7 बच्चे होते हैं और ये जो होती है यंगेस्ट होती है, लाइक बाकी तो सब अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उसकी किस्मत देखो अच्छी ऐसी है कि लकड़ी क्या होता है वहां पर तहसीलदार आते हैं, वहां पर स्कूल खोलने के लिए उस विलेज में वो स्कूल खुलता है जहां पर कि उसे जो है पढ़ने का मौका मिलता है, एजुकेशन का मौका मिलता है, क्योंकि उनका उस वक्त का मानना था कि गर्ल्स एजुकेशन जो है इससे अगर वो एक बच्ची पढ़ेगी तो शायद उसकी मैरिज नहीं होगी, इसलिए वो समझते हैं कि बोली जो है अगली है, दिखने में भी अच्छी नहीं है,
और उसके फेस पे भी पोक मार्क्स हैं और वो उसके मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बिल्कुल छोड़ी हुई है, घर में भी इग्नोर किया गया है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम उसे ही स्कूल भेज देते हैं। तो जब वो स्कूल से भेज देते हैं, लेकिन उसका वहां पर जो उसे एटमॉस्फेयर मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि उसकी टीचर जो होती है वहां उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, वो इसकी बहुत केयर करती है, उसको एनकरेज करती है, जिसकी वजह से उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और उसके साथ क्या है, उसका दिल भी बहुत खुश हो जाता है, जिससे उसके दिल करता है कि क्यों ना मैं, जो मेरे लिए इतनी केयर है, क्योंकि जिंदगी में उसने कभी नहीं ऐसा देखा था कि कोई उसको इतनी केयर करेगा। लेकिन जब वो उसकी केयर करती है तो ऐसा ऐसा उसका भी कुछ फर्ज बनता था कि वो भी उस टीचर के लिए कुछ करे। और क्या करती है, वो सालों बीत जाते हैं, वहां पर विलेज जो प्राइमरी स्कूल होता है वो हाई स्कूल में चेंज होता है, ताकि उसने अपनी पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है कंटिन्यू कर ली, और लास्टली वो वहां से वेल एजुकेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन बनकर वो सामने आ जाती है। तो एक दिन अब क्या हो जाता है कि वहां पर जो है, अब घर वालों को ये चीज मालूम नहीं होती है, वहां पर एक उसका रिश्ता आ जाता है विशंबर नाथ का। विशंबर नाथ जो है एक ग्रॉसर होते हैं, उसकी अपनी ग्रॉसरी होती है, एक शॉप होती है, वो रिच होता है, लेकिन वो अपनी वाइफ से कहता है कि उसके लिए एक रिश्ता आया है, तो उसकी भी वो कहता है कि लेकिन वो मेरी ही एज का है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 45 एज तो कोई बड़ी नहीं है, वैसे भी इसको जो है इसके साथ शादी कौन करेगा, तो ये उस लायक नहीं है, ये गाय है, ये है, वो है, तो इसलिए इसके साथ शादी भी नहीं कोई करेगा, तो अच्छा अच्छी बात है ना। एक तो वो दूसरे गांव में रहता है और उसके पास सब कुछ है, अपना मकान है, शॉप है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। लास्टली वो बोली जो है वो सारे घर वालों की बातें सुन रही होती है, लास्टली वो तैयार हो जाती है। अब तैयार क्या, उसे पूछा ही नहीं जाता है। तो जब उसकी मैरिज पार्टी में जो आ जाता है, विशंबर जो है अपनी पार्टी के साथ आता है, तो वहां पर एकदम कुछ उसका पर्दा जो है, उसका घूंघट जो है गोली का, वो उड़ जाता है, खिसक जाता है। इतनी देर में जो है विशंबर की नजर जो है उस पर पड़ती है, और जब वो देखता है कि उसके फेस पर पोक मार्क्स हैं, ये दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो वो एकदम से अपने फ्रेंड को जो उसके साथ आया हुआ होता है, तो उसे बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। उसने बताया क्यों होता है, इसके फेस पर तो बहुत से निशान है, स्पॉट्स है, तो इससे कौन शादी करेगा। तो फ्रेंड बताता है कि तुम भी कहाँ छोटे हो, आपकी भी तो इतनी उम्र है। तो बोलता है फिर क्या हुआ, मैं तो नहीं शादी करूंगा जब तक नहीं, अगर उनको ऐसा करना है उसके लिए उनने मुझे 5,000 रुपए देने हैं। अब रामलाल जी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो जो तू करके 2,000 देते हैं। इस पर जो है वो तैयार नहीं होता है, बोलता है ना मुझे 5,000 चाहिए, बहुत गिड़गिड़ाता है, अपनी इज्जत का वास्ता देता है रामलाल, लेकिन फिर भी वो इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है। लास्टली जो है फिर वो पता नहीं रामलाल कैसे बेचारा वो पूरे करके पैसे उसको खाया वजन उसके पाँव में रख देता है, अपनी पगड़ी के भी रख देता है, अपनी इज्जत का वास्ता देकर। तो इस बात पर जो है रामलाल जो है बहुत जो है ये विशंबर जो है बहुत खुश होता है, और क्योंकि वो जानता है कि उसने एक गेम खेली और वो उसमें वो कामयाब हो गया, और वो उसमें कामयाब हो जाता है, जीत जाता है, और फिर से बोलता है कि मुझे वो माला दो, मैं उसे पहनाऊंगा। अब जो ही वो उठता है उसको माला डालने के लिए, तो क्या होता है, बोली इस टाइम जो कि सर झुकाए हुए तैयार होती है मैरिज के लिए, उस टाइम पे वो एकदम से उस माला को उठकर फेंक कर उस मंडप में, उस जहाँ पर आग जल रही होती है उसमें फेंक देती है। और सारे जो है ये नजारा देखकर, ये सीन देखकर जो है सारे हैरान हो जाते हैं कि इतनी भोली गूंगी गाय जो है, जो कभी बोलती भी नहीं थी, और आज जो है ये हमारे सामने ऐसा बोल रही है। उसके फादर भी बोल रहे हैं, बोलते हैं नहीं, मैं जो आज आप जो मुझे गूंगी गाय समझते थे, तो अब मैं गूंगी गाय नहीं रही हूँ। तो इस बात पे जो है विशंबर नावल बोलती है अपने फादर से कि मैं इससे शादी नहीं करने वाली हूँ, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तो इस बात पर विशंबर नाथ जो है वो अपनी पार्टी लेकर वापस जाने की तैयारी में लग जाता है, वापस चला जाता है। और उसके फादर जो है रामलाल, वो खड़े के खड़े जमीन में ही दबकर रह जाते हैं कि इसने हमारी इज्जत जो है उसका भी लिहाज नहीं किया। तो लेकिन ये बोलती है बोली बोलती है कि आपकी इज्जत का ही तो मैंने ख्याल किया, कि जो मैं इस शादी के लिए तैयार हो गई, जो कि मेरे काबिल ही नहीं था,
ऐसे इंसान से शादी करने जा रही थी जिसके सीने में ना दिल है और इतना अनकाइन है वो, तो मैं उसके साथ आपकी वजह से शादी करने पर राजी थी। अब जो है अब मैं इससे शादी नहीं करूंगी जिसने आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। तो लास्टली क्या होता है, तो रामलाल फिर कहते हैं कि अब आपके साथ हमारे साथ शादी कौन करेगा। तो वो बताती है कि मैं, उसने डिसीजन लेती है कि मैं क्या करूंगी, मैं बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत करूंगी, मैं इनकी केयर करूंगी और उसी स्कूल में जाऊंगी जहां पर मैंने इतना कुछ सीखा हुआ है। तो इस बात पर वहीं पर खड़ी उसकी टीचर भी होती है जिसकी बरसों की मेहनत जो है फल लाई होती है। तो वो इसको देखकर जो है बेहद खुश हो जाती है, जिस चीज के लिए उसने उसे तैयार किया था, क्योंकि उसने उसे पेरेंटल केयर भी दी थी, टीचर की भी हैसियत से केयर की थी और उसे इस काबिल बनाया था कि वो अपने पांव पर खड़े हो सके और अपने लिए खुद राइट डिसीजन जो है वो ले सके। तो वो जो है उसको लगता है उसकी टीचर को कि आज मेरा जो आर्ट था, जो मैंने इतनी मेहनत की थी इस पे, तो वो जो है आज सामने उसका नतीजा है, उसको अपना उसका फल मिल जाता है और बहुत खुश हो जाती है। तो अब हम जरा क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जरा क्वेश्चन पर नजर डालें बच्चे, बुक है ना आप सबके सामने। आगे नहीं लग रही तो क्वेश्चन में और आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसके चैप्टर के इस स्टोरी के स्टार्ट में ही हमने देखा कि बोली जो है इसको नाम बताया गया है सुलेखा। स्टार्ट होती है स्टोरी किससे, बोली से, लेकिन बाकी जो है पूरे स्टोरी में 2 बार ही इसका नाम सुलेखा दिया गया है, लिखा गया है, और पूरी होल स्टोरी में उसे क्या बताया गया है, बोली। स्टोरी में ये क्यों बताया गया है, क्या आपने ये नोटिस किया? क्योंकि सुलेखा जो है वो एक गर्ल होती है, पैदा हुई होती है ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी पैदा हुई, क्योंकि उस वक्त नहीं ना पता होता है कि उसके फ्यूचर में क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। लेकिन जब वो कुछ ही देर की होती है, कुछ महीनों की होती है कि वो गिर जाती है, उससे उसका दिमाग जो है कम काम करना शुरू कर देता है और मतलब उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है दिमाग की, और उसके बाद उसको स्मॉल पॉक्स की वजह से उसका फेस भी खराब हो जाता है और स्लो लर्नर बन जाती है हर चीज में। इसकी वजह से सारे उसे बोली कहकर कहते हैं, बोली द सिंपलटन। तो लास्ट पे फिर से उसे सुलेखा का नाम दिया गया है, आपने जो लास्ट पे पैरा पढ़ा होगा वो इसलिए दिया गया है। अब वो बोली जो है वो खामोश रहने वाली, वो स्टैमर करने वाली लड़की जो है आज बोल पड़ती है, आज वो अपने हक में बोलती है। अब वो एजुकेटेड गर्ल बन गई है, वो फैसला सही ले सकती है, अपने पाँव पर खड़े हैं। तो अब कोई भी उसे ये मतलब स्लो लर्नर या कुछ नहीं बोल सकता था। तभी इसमें 2 बार ही जो है सुलेखा का नाम लिया गया है, बाकी होल स्टोरी में उसे बोली के नाम से ही बताया गया है। अब इसके चैप्टर्स की तरफ देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ। तो फिर इसमें देखते हैं, देखो आपकी पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज बोली सेंट टू स्कूल। ऐसी कौन सी वजूहत थी जिसकी बिना पर बोली को स्कूल भेजा जाता है? क्या कोई बता सकता है इसका आंसर? जब मैम रामलाल डिस्कस करता है अपनी वाइफ के साथ कि जो हमारे गांव के तहसीलदार है उन्होंने स्कूल खोला है, उन्होंने कहा है कि आप जो है एक नंबरदार है, तो आप हमारे स्कूल में प्राइमरी स्कूल में डॉटर्स को अपने डॉटर्स को वहाँ पे भेजो। तो उसके बाद क्या होता है, वो वाइफ उससे कहती है कि अगर हमने अपनी बच्चियों को स्कूल भेजा तो इनसे शादी कौन करेगा। तो उसके बाद जो वो नंबरदार होते हैं, मतलब भोली के पापा जो होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो तहसीलदार है, मैं उनको अब मना भी तो नहीं कर सकता कि मेरी बेटियां स्कूल नहीं आएंगी, मैं इन्हें डिस्कस नहीं कर सकता। उसके बाद उसकी जो वाइफ है वो ये सोचती है कि हम भोली को भेज देते हैं स्कूल, और जो तहसीलदार है उनको भी बुरा नहीं लगेगा और ये भोली स्कूल चली जाएगी और ये वहीं पर जो इसकी परेशानी वगैरह है वो सारे स्कूल वाले ही झेलेंगे। शाबाश,
वेरी तो गुड। इसलिए ये उसी स्कूल भेज दिया गया था। हाँ, वेरी गुड। ये इसलिए है, एक तो नंबरदार जो है वो इसलिए ये डिसीजन लेते हैं क्योंकि तहसीलदार की बात भी रह जाएगी और उनकी वाइफ को ये सोचना था कि ये जो है ऐसे भी इसके साथ शादी कोई नहीं करेगा, यहाँ पर भी ये ऐसे ही बैठो आप। तो एक तो इसकी शादी भी नहीं होने वाली है क्योंकि ये दिखने में भी अच्छी नहीं है और उसको सोचने समझने की सलाहियत भी नहीं है। ये दो रीजन है जिनकी बिना पर वो उसे स्कूल भेजते हैं। शाबाश। आपका नाम बच्चे? अपना नाम बताएं प्लीज। मैम उस्मा अंजू। वेरी गुड, Very बहुत good, अच्छे, उस्मान जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाउ डज भोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल? भोली जो है कैसे उसे लगता है कि उसकी टीचर जो है बाकी सारों को छोड़कर जो है वो सबसे अलग है, क्या डिफरेंस है, बता सकता है कोई? उसकी टीचर जो है, हाथ खड़े करो दूसरों सभी से- स्कूलों के बच्चे हाँ, जो आंसर करना चाहते हैं, हाथ खड़े करो। जिसको समझ आएगी, कोई आंसर देना चाहता है, हैंड योर रेज, रेज योर हैंड। बोलो बच्चों। HSS असर। असर से कोई बताना चाहेगा? क्यों बोली को लगता है कि उसकी टीचर जो है बाकी सभी लोगों से जो है बिल्कुल डिफरेंट है? समझ अगर आई होगी आपको चैप्टर की, स्टोरी की, तो आप तो एकदम से बता दोगे। और अगर गलत भी बोलोगे बच्चों कोई बात नहीं है, कोशिश करो। देखो इस बच्चे ने कितने अच्छे से आपने तो बोला। जो समझा है वही बताना है, आपने कोई इंग्लिश में नहीं बताना है, अपनी लैंग्वेज में बता दो, थोड़ा सा समझा दो क्यों ऐसे ऐसा लगता है उसको। ये ब्रेसवन, HS ब्रेसवन, ब्रिस्बेना से में कोई बच्चा या मरमत से कोई? ब्रिस्बेना वाले अनम्यूट करें खुद को। HS ब्रिस्बेना, जोन गुंदना, HS ब्रिस्बेना। बच्चों आपके साथ कोई टीचर बैठे हैं आपके? अनम्यूट करें खुद को। HS टांटना। बताएं बच्चों, शाबाश। बहुत खुशी से एक बच्चा उठ रहा है। हाँ, बच्चे आपका नाम? बहुत अच्छे। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है इस बच्चे का। बैठ के आप हाँ बताओ। बैठ के ही बताओ। हाँ वेरी गुड। आशिक हुसैन, क्योंकि मैम वो उसको बहुत अच्छे से पढ़ाती थी और उसने उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। वेरी गुड। मतलब जो केयर उसे चाहिए थी अपने पेरेंट्स से, वो उसे कहाँ पर मिलती है? स्कूल अपने में। टीचर से स्कूल में, ठीक है ना? तो क्या आपको लगा इससे कि पेरेंटल केयर कितनी जरूरत है, फैमिली की अटेंशन जो है अपने बच्चे की तरफ वो कितनी जरूरी है ना? तो इसी वजह से क्या बताते हैं कि उसे जो है कि उसे अपने पेरेंट्स में वो केयर नहीं मिली, अपने सिबलिंग्स से नहीं मिली है, अपने रिलेशन में किसी भी कजन वगैरह हर किसी से साथ उसका कोई भी ऐसा एटीट्यूड या ऐसा जो है दिखने को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला जो उसे स्कूल में मिला। मतलब उसको एनकरेज करने वाला कोई नहीं था, उसे छोड़ दिया गया था। और 5 साल की उम्र में जब बोलना स्टार्ट कर देती है कि उसके टीचर भी मतलब उसके घर वाले उस पर हंसने लगे, फिर उसकी वजह से उसने बोलना ही छोड़ दिया। जो थोड़ा थोड़ा बोलती थी वो उसमें भी हकलाने लगी और वो उसने छोड़ दिया। लेकिन जब स्कूल में आ गई तो वहां पर भी वो स्टैमर करने लगी, लेकिन उसके टीचर ने उसे बहुत एनकरेज किया कि नहीं, बहुत प्यार से कहा कि नहीं आप कर लो, आप कर सकते हो, यू कैन डू, यू आर वेल गोइंग। तो ऐसे करके जो है उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो जो है स्टेबल हो जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वो क्या करती है, आगे बढ़ती है, पढ़ना सीखती है और हमारे सामने एक वेल एजुकेटेड गर्ल के तौर पर हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। डू बोलीज पेरेंट एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल? क्यों बोली के पेरेंट्स जो है विशंबर का रिश्ता जो है मान जाते हैं? जिसने अच्छे से समझी होगी तो वो तो बता पाएगा आराम से। क्योंकि मैम उसकी मदर उसके बोली के फादर को बोल रही थी कि ऐसा
दौलतमंद आदमी उसको फिर नहीं मिल सकता है, इसलिए उसने उन पेरेंट्स ने उनका रिश्ता ये एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि उन्हें लगा कि विशंबर जो है वो क्या है, बहुत रिच है, उसके पास अपना अपना ये मतलब अपनी शॉप है, बहुत बड़ा मकान है, और सबसे अहम बात कि वो दूसरे गांव से ताल्लुक रखता है, दूसरे गांव में रहता है, इसलिए उसको बोली के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात भी नहीं है, ठीक है। और उनको यही लगता है कि बोली के साथ कोई शादी नहीं करेगा, इसीलिए वो एक्सेप्ट उसका प्रपोजल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगी थोड़ा सा। बोलीज रियल नेम इज सुलेखा, ठीक है। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग, जो अभी मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ही उसे सुलेखा के नाम से ही शुरू होती है ये स्टोरी, बट ओनली इन द लास्ट बट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज बोली कॉल्ड सुलेखा अगेन। व्हाई डू यू थिंक शी इज कॉल्ड सुलेखा एट दैट पॉइंट इन द स्टोरी? देखो, पहले उसका नाम लिया जाता है सुलेखा, फिर बाद में पूरे पैराग्राफ में पूरी स्टोरी में उसे बताया जाता है भोली, लेकिन लास्ट में फिर से उसका नाम सुलेखा ही बताया जाता है। मतलब ये नाम जो है सुलेखा 2 बार रिपीट होता है इस स्टोरी में, ऐसा क्यों? क्योंकि भोली का मीनिंग तो आप जानते हैं, भोली का नाम होता है इसलिए भोली की वो क्या होती है, सीधी सादी होती है, द सिंपलेटन जिसे हम बोलते हैं, जो कुछ भी नहीं जानती है, ना बात करना, ना कुछ पढ़ना लिखना, कुछ भी नहीं, उसे छोड़ दिया, इग्नोर किया गया है। तो क्यों आपको लगता है कि इसमें किस वजह से, किस रीजन पे 2 जगहों पे उसका नाम सुलेखा जो है लिखा गया है? कोई स्कूल मरमत से या ब्रेसवन से, असर से कोई? हाँ, GHS निचला थोड़ा से एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। वेरी गुड, उठो। आप तो बहुत एक्टिव हो बच्चे। बिकॉज मैम जब सुलेखा पहले 2 इयर्स की थी तब तक वो अच्छी थी, मतलब प्रीटी थी, सुंदर थी, तब तक उसका नाम सुलेखा था। उसके बाद जब वो मतलब चारपाई से गिरी थी, उसका ब्रेन मतलब वो हो गया था, उसके बाद डैमेज हो गया था, फेल हो गया था। उसके बाद क्या कहते हैं मैम, भोली, उसके बाद भोली के फेस पर स्मॉल पॉक्स भी निकले थे, जिसकी वजह से उसके फेस पर ये दाग रह गए थे, वो बुरी दिखने लगी थी, और वो सीधी सादी जैसी थी, बहुत ज्यादा सिंपल टन थी, इसलिए उसका नाम भोली रखा था। उसके बाद एंड पर जब भोली ने फिर से गया था, उसी नाम से उसे पुकारते थे, ठीक आते थे। और जब एंड पर जो भोली थी उसने मतलब बातें की, उसने ये कहा कि मेरे को इसके साथ शादी नहीं करनी, तो उस वक्त उसका नाम इसलिए सुलेखा रखा गया क्योंकि वो पहले सुलेखा वापस आ गई थी, और जो भोलापन था उसका खत्म हो गया था मैम। वेरी गुड, क्योंकि वो अब एजुकेटेड हो गई थी, है ना, वो बोल पाती थी, अब वो सही डिसीजन जो है वो ले सकती थी, इसी वजह से उसका नाम जो है दोबारा से भोली को छोड़कर दोबारा उसे सुलेखा बताया गया है। यही 2 रीजन है, ठीक है। शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा। आपका नाम? ये पहले भी इसी ने अप्लाई किया था। पहले भी इसी ने किया? हाँ, निचला थड़ा कहाँ पर, घाटा? हाँ, ये उधर भद्रवा में। भद्रवा में निचला थड़ा है। मैंने भी इसी स्कूल से एजुकेशन हासिल की है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। सिट डाउन। थैंक यू मैम। थैंक यू। यही कि द थीम ऑफ द स्टोरी, द इफेक्ट ऑफ फैमिली ऑन चिल्ड्रन, है कि नहीं, कि एक फैमिली का इफेक्ट जो है वो बच्चे पर कितना पड़ता है। सुलेखा जो होती है वो क्या होती है, एक पुअर गर्ल होती है। अब वो हम उसको वही समझेंगे कि वो जब वो ऐसा उसके साथ हादसा हो जाता है, लेकिन उस वक्त उसे किस चीज की जरूरत होती है, पेरेंटल केयर की, जो उसे नहीं मिलती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स हर जो होता है वह डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो वैसी हमेशा रहती है। तो हमें इसमें यही पता चलता है कि हमें जो है कोई भी किसी पर भी ना हंसना चाहिए, हमें उसकी वजूहत जाननी चाहिए कि ये बच्चा जो है इतना वीक क्यों है, इतना चुप चुप क्यों रहता है, कोई उसके वो जानने की कोशिश करनी है जिसकी वजह से वो आगे निकल पड़े, अपने पाँव पर खड़े हो सके। यही भोली के साथ है, तो वो अच्छी बन जाती है फिर से उसकी टीचर की वजह से। टीचर एनकरेज कर रहा है, और हमें कहीं भी कोई ऐसा दिखे लाइफ में, हमें उसे एनकरेज करना है, ना कि उसको नीचे ही दिखाना है, उस पर हंसना है। हंसने के बजाय उस पर हमने अच्छे से पेश आना है, उसको एनकरेज करना है। थैंक यू। इसके साथ आपकी स्टोरी